बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बंदा बोलता भी है फिर भी अपना ही नुकसान करता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बोलने के लिए ये ज़ुबान दी है। इस ज़ुबान से, इस मुंह से बंदा बोलता है, अच्छी बात भी कहता है और बुरी बात भी कहता है। इस ज़ुबान से अच्छी बात कहता है, अपना फ़ायदा भी करता है और दूसरों का भी फ़ायदा करता है। जो बंदा इस ज़ुबान से कोई बुरी बात कहता है, हयाई वाली बात, गंदी बात करता है, अपना भी नुकसान करता है और दूसरों का भी नुकसान करता है। बहुत ही अहम और चंद बातें अर्ज करनी है, तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। इंशाअल्लाह हर इंसान को फ़ायदा होगा। किसी की बुराई बयान करना, इसको गीबत कहते हैं और गीबत करना हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। हर इंसान को, हर मुसलमान को बचना चाहिए। किसी की बुराई पीठ पीछे बयान नहीं करनी। ना कोई गलतियां करता है तो उसको बंदा समझा दे, एक मरतबा समझाए, बार बार समझाए। अगर नहीं समझता फिर बंदा उसके बाप को या बेटे को या ऐसे फर्द की ड्यूटी लगाए, ऐसे बंदे को बताए है इसका हल निकालना है, लिहाजा इस बंदे को आप समझाओ। और फिर भी नहीं समझता तो उसके हक में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते रहे। किसी के पेट पीछे बुराई बयान नहीं करनी, ये हराम है, जहन्नम में जाने वाला काम है। और बंदा कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, फलां बंदा दुरुस्त नहीं है। तो याद रखिए, बंदा सच कह रहा है, किसी की बुराई बयान कर रहा है, पेट का नाम ही गीबत है। तो हर इंसान को बचना चाहिए। अगर बंदा जो कह रहा है, जो बात कह रहा है, जो बुराई बयान कर रहा है, दूसरे के अंदर ये बात नहीं है, नुक्स नहीं है, उसकी बुराई बयान कर रहा है, तो ये जो बुहतान लगाना है, तो इससे भी हर इंसान को बचना चाहिए। और एक और बहुत ही अहम बात, हमारे इस माशरे में, घर में, बाजार में, मस्जिद में, हर जगह मैदान जंग बना हुआ है। आपस के अंदर फितना फसाद, लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं। इसकी बुनियादी एक वजह यह भी है कि जो दूसरा भाई हमारे पास आकर जो बात कहता है, हम बगैर तस्दीक किए यकीन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वाकई ये बात सच्ची है। याद रखिए, कोई दूसरा भाई हमसे बात करता है, हमें चाहिए कि उस बात की तस्दीक कर कि आया कि ये बात है या नहीं, सच्ची है या झूठी है। तस्दीक किए वो बात मान लेंगे और उस पर अमल कर लेंगे। और दूसरे भाई, मुसलमान भाई के लिए हम बदगुमानी में और गीबत में हम मुब्तला हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। और वजह से हमारे माशरे में लड़ाई झगड़े होते हैं। अपने मुंह से बोलता है, किसी की बुराई बयान करता है, फिर भी वो अपना ही नुकसान करता है। और जिसकी बुराई बयान की जा रही है वो अगर अपनी सफाई दे सकता है ताकि अगला बंदा गिबत से बच जाए, बदगुमानी से बच जाए, तो वो बात करके उस बदगुमानी से और गिबत से दूसरों को बचाए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सब्र और खामोशी से काम ले। वाक़या मिलता है इस पारे के अंदर, तफसीर के अंदर मौजूद है। एक बंदा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला कह रहा है, आप सुकूत हैं, खामोश हैं। वो बंदा आपको बुरा भला कह रहा है तो आपने फिर उसका जवाब दे दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर चले गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स मुझे बुरा भला कह रहा था, मैं खामोश था और जब मैंने जवाब दिया आप उठकर चले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो वो बंदा आपको बुरा भला कह रहा था, आपकी जगह एक फरिश्ता जवाब दे रहा था और जब आपने जवाब दिया वो फरिश्ता चला गया, शैतान आ गया। वाक़े से पता चलता है कि हमारी बुराई बयान करता है, चाहिए कि गुस्सा ना करें, कि गुस्से में आकर आपे से बाहर होकर अगर हम भी वार करेंगे तो इस तरह बात बढ़ जाती है और लड़ाई झगड़े होते हैं और बहुत सारे नुकसानात होते हैं। उस वक्त हमें बुराई कर रहा है, हमें चाहिए कि उसको समझाएं। और आखिरी बात बहुत ही तवज्जो के साथ सुनने वाली है, वो ये कि अगर कोई बंदा